शक्ति साक्षात महाकाली का स्वरूप है। आयोजकों की समिति की आयोजन क्षमता के रूप में यहाँ पावागढ़ से महाकाली स्थापित हो चुकी है। आप सभी के हृदय में जो उत्साह है, भाव है, इस भाव की समृद्धि को देखते हुए आपके भावों के रूप में स्वयं महालक्ष्मी राजराजेश्वरी यहाँ पर विराजमान हो चुकी है और कलाकार की कला के रूप में साक्षात सरस्वती यहाँ स्थापित हो चुकी है। तो यहाँ तीनों देवियों का आगमन हुआ है। झाबुआ में आज रोजगार के पहले दिन केवल झाबुआ की ओर से नहीं, हिंदुस्तान की ओर से जगदम्बा का आवाहन हो रहा है। पूरे भारत के द्वारा यहाँ पर माँ का आवाहन इस आयोजन के द्वारा हो रहा है। इस आयोजन समिति का जब ये 26वां वर्ष है, पिछला वर्ष 25वां वर्ष था और 26वां वर्ष है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि इस आयोजन समिति का झाबुआ में इसका स्वर्ण काल शुरू हो रहा है। क्योंकि हमारा रजत काल था, हमारा रजत काल खत्म हो चुका है पिछले वर्ष और अभी ये जो समय शुरू हुआ है, ये झाबुआ जिले का गोल्डन समय शुरू हुआ, स्वर्ण काल का शुरू हुआ है। अद्भुत ही दर्शन है। यह आयोजन जितना भव्य है, लेकिन उससे कई गुना यह आयोजन दिव्य है। स्वयं मां जब इसमें शामिल होगी, जगदम्बा इसमें प्रवेश करेगी, तभी आयोजन शुरू होगा। इस प्रकार का आयोजन और वैसे भी अनादिकाल से देखो, चाहे त्रेता युग की बात हो, चाहे द्वापर युग की बात हो, अनादिकाल से हिंदुस्तान में संस्कृति की सेवा, संस्कृति की रक्षा और संस्कृति का सम्मान आदिवासियों के समान दुनिया में किसी ने नहीं। जब रावण ने उसके ऊपर दृष्टि की, उस समय इस देश का, इस दुनिया का कोई शहरवासी राम के साथ नहीं लगा था, तब आदिवासी ही संस्कृति की सेवा करेंगे। दिखने में आदिवासी दिखने में गरीब है, लेकिन धर्म ग्रंथ कहता है, शास्त्र प्रमाण है कि आदिवासियों के भीतर जो वैभव भरा है, वो वैभव जगत में किसी का नहीं है। और इसीलिए आप अपने रामायण में देखो तो भगवान राम के पास मारा, बहुतों ने भगवान के पास तो मारा है, लेकिन भगवान ने कहीं पर झोली फैलाई है तो वो आदिवासियों के सामने भगवान ने भगवान खुद मांगते हैं तो केवल के पास मांगते हैं, आदिवासियों के पास मांगते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी तक हिंदुस्तान की संस्कृति की कई लोगों के द्वारा मजाक भी हुई, कई बार हमारी अपनी नासमझी के कारण हुई, हमने अपने संस्कृति का अनादर किया, हम ठीक से नहीं अपने सांस्कृतिक उत्सव को हम कर पाए, नवरात्रि को हमने मनोरंजन बना दिया। इस प्रकार कई प्रकार के कार्यक्रम, कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों को हमने मनोरंजन का रूप दे दिया। हम उसके साधन थे, उसकी गरिमा को भी समझ पाए थे। लेकिन जब अब आदिवासी इस संस्कृति की पूजा के लिए अपने संस्कृति की जवाब है, संस्कृति की रक्षा, धर्म की रक्षा तभी
आरामदायक जो विधि है उनसे आप सभी से कि जब नवरात्रि का पहला दिन होता है तो मैं तो मध्य प्रदेश में ही होती हूँ हमेशा, हमेशा में दौरे होते हैं। तो जब भी ऐसी अनुकूलता हो तो हमको इस दर्शन का मौका आपके द्वारा प्राप्त होना चाहिए। तो जब भगवान ने आशीर्वाद से माना तो हम भी मानते हैं कि हमको ये दर्शन का मौका यहाँ पर बार बार प्राप्त होता रहे। आप सभी देवी गंगेश्वरी जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें, हम सभी को वो शक्ति देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे जिले को हम सारी अला बलाओं से दूर करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आप जोरदार तालियों से देवी गंगेश्वरी जी को अपने जिले की बारह सभा और अपने जिले की माटी में उनका अभिनंदन करें। देवी गंगेश्वरी प्रस्तुति नहीं होगी, सब लोग इधर मंत्रमूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। क्यों आप सभी समझ में नहीं आता कि सबसे पहले इसकी प्रशंसा की जाए। इतना दिव्य आयोजन बनाने के लिए स्वयं जगदम्बा ने जिनको तैयार किया उस समिति की प्रशंसा करूं या फिर कलाकारों की कला की सराहना करूं या फिर आप लोग